Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार. और ऑब्वियसली आज थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल आप देख रहे हो क्योंकि अब मुझे लगता है कि किसी भी नोटिफिकेशन को लेकर के अब मुझे 2 बार आना पड़ता है. एक जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आती थी उसमें क्रमशः मैं हमेशा आता था और बड़ी क्लैरिटी के साथ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को रखा करता था. बट डिजिटल का ही संजोग देख ले, मुझे लगता है कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म हो गए हैं कि बच्चों का एक डेडिकेट प्रश्न आ जाता है कि सर एक कमाल का डायवर्जन देश में पैदा हो रहा है, प्लीज़ आइए और कुछ क्लैरिटी के साथ बताइए. तो ऑब्वियसली इस इंटरेस्टिंग वाक्य में इस समय जो सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी इस देश में है और बच्चों का लगातार प्रश्न जिस चीज़ को लेकर बन रहा है, ऑब्वियसली हम बात करेंगे नेवी एमआर अक्टूबर 2021 वैकेंसी के बारे में. मुझे लगता है कि ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे होंगे, बट यार मैं बार बार इस चीज़ का निवेदन कर रहा हूं कि आप जितना ज़्यादा जाके इस तरह से ढूंढेंगे उतना ज़्यादा आप पे डाउट, सस्पेंस और क्यूरियोसिटी पैदा होती जाएगी. मुझे लगता है लोगों ने यूट्यूब को एक प्लेटफॉर्म बना लिया है. ये प्लेटफॉर्म हो गया अर्निंग का. तो लगता है कि कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रख दी जाए जिससे लोगों के अंदर एक जो है क्यूरियोसिटी आए, अच्छे अच्छे थंबनेल बना दिया जाए, लोग आएँ, अच्छा खासा अपना टाइम वेस्ट करें और उसके बाद उनके व्यू बढ़ें और फाइनली वो अपना इनकम का रिसोर्स बना पाएँ. मेजर कल्सी क्लासेस प्लेटफॉर्म थोड़ा इससे हट के यार. वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, हम पूरे भारत के इकलौते ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यूट्यूब चैनल पे मेजर कल्सी क्लासेस को हमने डेमोनेटाइज कर रखा है. डेमोनेटाइज से मतलब ये बेटा हम 1 रुपये नहीं लेते हैं. हम नहीं चाहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मोटिवेशन और कोई भी एकेडमिक इंफॉर्मेशन जो आप तक हम भेजते हैं उनमें किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड रुकावट आप तक जाए. और तभी जरूरी हो जाता है कि हम जो भी बात करते हैं वो बात हम आके ऑथेंटिक तरीके से करने का कोशिश करते हैं. और यही हमारा हमेशा से रोल रहा है और कहीं ना कहीं यही वजह है देश का मोस्ट ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म बनने का, मेजर कल्सी क्लासेस का यूट्यूब चैनल बनने का. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ऑब्वियसली जब इतने सारे प्रश्न हो गए नेवी एमआर को लेकर के, इवन लास्ट वीडियो भी जब मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड का दिया था तो उसमें जिक्र कर दिया था सारी बातें. कुछ चीजें अनुमानित भी होती है बेटा. मुझे लगता है कुछ भी बदल जाएगा यार. फॉर्म आएगा अपने टाइम पे, आप फॉर्म भरेंगे. चलो सेंस आप क्लैरिटी की बात करते हैं. आपको अच्छे ढंग से एक इंटरेस्टिंग वाक्य बता दूं कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की बेसिक ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का में आपको अच्छे से पता है कि 2 महीने में कंप्लीट होती है. और 2 महीने के जैसे ही आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के बच्चों की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उन्हीं के प्लेस पे नेवी एमआर वाले एंट्री करते हैं. अब 2 महीने का हिसाब आप लगा लीजिए बकायदे, क्योंकि अगस्त मिड या जब भी ज्वाइनिंग के लिए आप जा रहे हैं अगस्त मिल जाता है, सितंबर मिल जाता है और कहीं ना कहीं अक्टूबर से नेवी एमआर के बैच को उन्हीं के स्थान पे टेक्निकली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. अच्छा, जब इतना लिंक अब साथ साथ दिखाई दे रहा है तो वैकेंसी भी समझ में आ रही होगी आपको. जहां नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की वैकेंसी आपके 500 बनाएगी तो उसी क्रम में जोड़ते हुए नेवी एमआर की वैकेंसी को भी अराउंड बेटा 400 रख दिया गया. अब प्रश्न ये बनता है कि सर आखिर कब, क्या, कैसे. तो बिल्कुल क्लैरिटी है यार. और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जिस दिन नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस सर को आप अप्लाई करना बंद करें. सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब बढ़ चढ़ के अप्लाई किए हैं. 2,50,000 का आंकड़ा हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बेटा. अभी भी हमारे पास आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है. मैं यही कहना चाहूंगा बेटा, इस आंकड़े को खींच के ले जाइए और इसको अराउंड 4 लाख पहुंचाइए और सारे के सारे रिकॉर्ड और जो अभी तक के मिथ रहे उनको तोड़ करके एक नया एग्जाम्पल इंडियन नेवी के सामने सेट करिए. और आप उस कड़ी में तेजी के साथ आगे बढ़ चुके हैं. तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इस बात पे ध्यान दिया और आप जम के फॉर्म अप्लाई किए. और फॉर्म नहीं अप्लाई किए, हर तरह का आपने मेल करने से लेकर के, ट्वीट करने से लेकर के, हर तरह से कॉल करने से आप हर स्टेप पे कोशिश कर रहे हैं. और ये सब एक पॉजिटिव सिनेरियो को दर्शाएगा और ये सब एक पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने लेके आएगा. बहुत बातें उसको लेके नहीं करूंगा, अब थोड़ा सा इंतजार होएगा. आज मैं मूलतः बात करने आया हूं नेवी एमआर को लेकर के. तो मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया कैसे आर्टिफिशियल अप्रेंटिस से मैंने नेवी एमआर को लिंक किया और किस तरीके से जब 2 महीने की बेसिक ट्रेनिंग आर्टिफिशियल अप्रेंटिस कंप्लीट करेगा उसके बाद ही नेवी एमआर के बैच को वहां पे परमिशन दी जाती है एंट्री करने के लिए. और नेवी एमआर तक की ही बात मत करिए क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि 500 सीट आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की है. तो आपको अच्छे से याद होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के डीबी का, दैट मीन जो डोमेस्टिक ब्रांच होती है, उसके जो नंबर आप कैंडिडेट हमारे होते हैं और नेवी एमआर, तब जाकर इनको 500 में स्पेस मिलता है और ये जाकर के अपनी फर्दर वहां पे ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और अपनी ट्रेनिंग प्रॉपर ढंग से जाके कंप्लीट करते हैं. बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड की ही वैकेंसी. और मैंने ध्यान दिया होगा आपने कि मैं एक बार आके बड़ा इमोशनल होकर इस बात को बोला था कि इस देश में किसी भी अपॉर्चुनिटी को इंसान छोटा बड़ा क्यों देखता है. मुझे लगता है कि हर बच्चे की अपनी काबिलियत है, हर बच्चे की अपनी योग्यता है और अपनी काबिलियत और योग्यता के हिसाब से वो प्रयास कर रहा है. अगर उसे लगता है कि उसने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की, हो सकता है किसी के परिवार में गरीबी हो, ऐसी परिस्थितियां बनी हो, ऐसे हालात बने हो कि 10th के बाद उसने एजुकेशन जारी ना कर पाई हो अपनी.
हालात ऐसे हो सकते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है 11th-12th का सर पढ़ाई का मेरा स्टैंडर्ड वो नहीं रहा, और मुझे नहीं लगता कि अब मैं 12th के बाद आकर के 1 साल या 2 साल में उस लेवल को टच कर पाऊंगा, तब तक तो मेरी एज ही निकल जाएगी सर, मैं क्या कर पाऊंगा। तो वो भी आप भी बार के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल 3 पद हैं, साफ साफ मैं बोलता हूं, सैफ का भी है और कहीं ना कहीं वहां पे जो है स्टूवर्ड का भी है और हाइजीनिस्ट का भी है। सैफ आप समझते हैं, सैफ होता है कुक का काम है, जिसमें हम बात करते हैं स्टूवर्ड की, तो ऑब्वियसली बेटर से रिलेटेड जो प्रोफाइल जॉब है। हाइजीनिस्ट जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट के लिए जाते हैं। तो ये पद हैं जो वहां पे जा रहे हैं और ठीक ठाक सैलरी के साथ अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है जिन बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड तक ही कर रखा है एजुकेशन, और उनका भी अगर इंडियन नेवी कहीं से कहीं तक ज्वाइन करने का सपना है, तो नेवी एमआर कोई बुरा ऑप्शन नहीं, अच्छा ऑप्शन है यार। मुझे लगता है 10th के बाद किसी प्राइवेट जॉब में आप क्या करियर सेटल कर लेंगे, उसके बजाय तो इंडियन नेवी आपको एक बेहतर करियर दे रही है ना यार। अगर वो दे रही है तो इस अपॉर्चुनिटी को भी ऑप्ट करने की कोशिश की जाए, और जो बच्चे लगता है कि वाकई में सर हम उस लेवल पे कैपेबल नहीं है, बट इस चीज को हम कर सकते हैं। और एक बात बताऊं कि इसके बाद भी रास्ता नहीं रुक जाता आपका, क्योंकि इंडियन नेवी के अंदर प्रमोशन, डेवलपमेंट, सारी चीजें प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। तो आप कभी रुकते नहीं है बेटा, आप जाते हैं। आपको पता है 2 तरह की और स्पेशल एंट्रीज बनाई गई जो कमीशन कैटेगरी के लिए है, स्पेशली इंडियन नेवी के अंदर बात जब की जाती है, जिसको आप CWE के नाम से जानते हैं, कमीशन वर्दी एग्जाम, और HET हायर एजुकेशन जो है टेस्ट, जो एक क्राइटेरिया है 13 ईयर्स के बाद। 2 तरह के कमीशन अपॉर्चुनिटी स्पेशली इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज करती है अपने जितने भी सेलर्स होते हैं या जितने भी एमआर एंट्री के थ्रू, मैट्रिक रिक्रूटमेंट एंट्री के थ्रू जितने भी कैंडिडेट वहां पे अपीयर होते हैं। मैं कुछ इंटरेस्टिंग वाक्य आपको बता दूं बढ़िया ढंग से कि यार देखो, एक अच्छा खासा पैटर्न होता है। बिल्कुल मैं क्लैरिटी दे देना चाहता हूं कि 7 मई को वी आर फुल्ली, हम पूरी तरह से सोच रहे हैं कि 7 मई तक आपके फॉर्म जो है वो अनाउंस हो जाएंगे। 7 से 8 हो सकता है मैक्सिमम, या 10 तक भी जा सकता है। 3-4 दिन का हम वेरिएशन लेके चल रहे हैं। इसमें भी ऑब्वियसली आपको 1 हफ्ते का ही टाइम मिलेगा। दैट मीन 15 मई से लेकर के 16 मई तक का हम लोग क्राइटेरिया इसमें लेके चल रहे हैं। अब बात आएगी एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के, फिर से अगेन सेम क्राइटेरिया डिपेंड करता है। और अगर इतना थोड़ा सा डिले आ रहा है तो इसका एग्जाम थोड़ा सा डिले कराए जाने की कोशिश की जाएगी, और तब तक स्थितियां नॉर्मल होंगी तो बिल्कुल ऑनलाइन प्रोसीजर के लिए चीजें जा सकती हैं नेवी एमआर का। और आपको पता है कि पिछले 3-4 एग्जाम से वो लगातार करा भी रहे, सीबीटी बेस्ड ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही उनका ऑनलाइन हो रहा है। पीएफटी का क्राइटेरिया आप जान ही रहे हैं, पूरा का पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड आप समझ ही रहे हैं। पीएफटी भी थोड़ा सा डिफाइन ही कर देता हूं आपको, जैसा कि आपको पता है पूरा का पूरा पीएफटी क्राइटेरिया जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो 1.6 किलोमीटर की रेस 7 मिनट में है, 20 उठक बैठक है आपके, 10 पुशअप से बच्चा पूरा का पूरा। और लिंक जो है विल बी एक्टिवेटेड वेरी सून, क्योंकि लिंक जो है इंडियन नेवी बहुत जल्द उसी जगह पे एक्टिवेट करेगी जहां पे आपका नेवी एसआर और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का लिंक उसने दे रखा है। तो जस्ट बी एश्योर, बी कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म पे जाके बेटा ना उलझो। ये फोकस टाइम है यार, कि आप ये समझो कि फॉर्म आएगा, बस इस चीज को लिख लो किसी स्टाम्प पेपर पे, फॉर्म आपका आएगा। डेट्स भी आपको समझ में आ रही हैं, और जैसे ही डेट्स आएंगे आप फटाफट फॉर्म अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन लेकिन उससे पहले ये बड़ा प्रश्न उठ के आता है कि क्या प्रिपरेशन के पैटर्न का कुछ पता है, क्या वाकई में आप अपने आप को उस तरह से लगा चुके हैं। तो जरूरी है पूरे देश के जितने भी नेवी एमआर के एस्पिरेंट होंगे बेटा कि 50 क्वेश्चन आपके सामने जो है आ जाता है। 50 क्वेश्चन में जब बात करते हैं तो मैथ साइंस के क्वेश्चन है आपके और जीके के क्वेश्चन है आपके। 50 क्वेश्चन के लिए टाइम भी आप जानते हैं 30 मिनट। अगर पूरे पेपर पैटर्न को ध्यान से देखें तो एक ही चीज समझ में आती है कि टाइम मैनेजमेंट का बड़ा गेम है, और टाइम मैनेजमेंट में ध्यान रखना है कि ये अहम है कि अगर 30 मिनट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा, तो ये उसी स्तर के क्वेश्चन होंगे जो वाकई में उस टाइम के अंतर्गत मीट किया जा सकते हैं, तभी जाके एक क्राइटेरिया आपके सामने रखा गया है। तो आपको बेटा ये बात इंटरेस्टिंग तरीके से समझना बहुत जरूरी है। और हिंदी इंग्लिश दोनों कैटेगरी में है, और जो अभी तक पैटर्न चला रहा था 1/4 नेगेटिव भी है, मतलब माइनस, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 0.25 जो है मार्क्स रिडक्ट भी हो जाएंगे अगर आप नेगेटिव अटेम्प्ट करते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों से मैं कहता हूं कि जो भी अटेम्प्ट करना है बेटा सही करना है, वरना आपको नहीं करना है। तो नेवी एमआर के जितने भी एस्पिरेंट है बहुत ज्यादा बेटा सस्पेंस, बहुत सारा कंफ्यूजन ना ले। एज का क्राइटेरिया एक मोटा मोटा क्लियर हो रहा है, और ये कैलकुलेशन मुझे लगता है कि नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और सार के दम पे ही आया हुआ है। और जैसे कि आप लोग अभी जिक्र भी मेरे से कर ही रहे थे कि सरकारी करके जो है चाहे वो नौकरी हो चाहे एग्जाम हो, हाँ मैं नहीं कहता कि ये कोई ऑथेंटिक साइट्स नहीं है, ये एक प्रोजेक्शन तैयार करते हैं ब्रेन में, और अपने प्रोजेक्शन के आधार पे आपको चीजों को एग्जीक्यूट करके दे देते हैं। और कहीं ना कहीं जो लास्ट एक्सपीरियंस रहे उस हिसाब से तो कह सकते हैं हम लोग कि हाँ कई हद तक ये सही भी हैं, और ये उस हिसाब से जो है अपडेट भी डालते हैं। तो एज का भी एक क्राइटेरिया इन्होंने क्लियर किया हुआ है, जिसमें 1 अप्रैल 2001 से लेकर 31 मार्च जो है 2004 तक का। ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2000, पूरी तरह से मैं इसको सर्टिफाई तो नहीं करता, बट एक्सपेक्टेशन है कि यही पर्टिकुलर एज आपकी हो सकती है। तो ऑब्वियसली अगर इस एज के अंतर्गत आते हैं या पर्टिकुलर इन डेट्स पे आपका जन्म हुआ है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो तेजी के साथ तैयार हो जाए, जल्दी ही इंडियन नेवी अपने वेबसाइट पे इसके लिंक को एक्टिवेट कर देगी। बट इन सब के बावजूद बेटा एक ही क्वेश्चन है कि वो 50 क्वेश्चन
और वो 30 मिनट, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमने फॉर्म भर लिया, फॉर्म तो आप भरेंगे ही और एडमिट कार्ड्स भी आएंगे, आप एग्जाम भी देने जाएंगे, बट क्या वाकई में एग्जाम के लिए आप तैयार हैं बेटा? एक मौका आपके लिए कहीं ना कहीं एक मौका होता है अपने आप को प्रूव करने का बेटा। इसलिए पूरे देश को हम लोग गर्व से बार बार इनवाइट कर रहे हैं बेटा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं उलझना है, बल्कि आपको इस देश के सबसे ऑथेंटिक, क्रेडिबल, डेडिकेट और पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, एंड दैट इज एमकेसी लर्निंग ऐप, जहां बेटा आपको जरूरी है कि डेली आकर के आप जो आपका मैथ का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है उसका क्लास करिए, उसको अप्रोच करिए। ध्यान रखिएगा, रीजनिंग नहीं आता आपका, केवल मैथ आता है। साइंस जो आपका आता है, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हो जाता है। साइंस का जो स्टैंडर्ड है बेटा, उस लेवल का पढ़ाई, उस लेवल का क्वेश्चन आपको अप्रोच करना जरूरी है। और ऑब्वियसली जीके की जब बात कर लेते हैं, जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं बेटा, तो ऑब्वियसली 25 क्वेश्चन उसके ही बहुत वेरी करते हैं, और वहां भी उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। लाइव के क्लासेस के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक दे, सारी की सारी व्यवस्था अप टू द मार्क है, और जोड़ के आपको बिल्कुल उस लेवल पर प्रिपेयर कर रहे हैं जिस लेवल की एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं नेवी हमारा आपसे कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा बेटा कि बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, अपॉर्चुनिटी आपके सामने बस आने वाली है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे उलझने की जरूरत नहीं है। फॉर्म आएगा, जब आएगा तो सौरभ सर आएंगे मेजर कलसी के प्लेटफॉर्म पे, हर चीज की परफेक्ट तरीके से नोटिफिकेशन आपको बताएंगे जैसे आपको जानना है। तो बिल्कुल बिलीव रखो, मैं हूं, तो आपको किसी भी नोटिफिकेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन की जब लीगल इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी तो मैं यहां आने में आपको बिल्कुल डिले नहीं करूंगा। बट चलिए, इतनी सारी बातें चल रही थी तो एक प्रोजेक्शन मैंने आपके सामने आके स्क्रैच कर दिया। और जितने भी नेवी एमआर के बच्चे, मैं बताना चाहूंगा एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से बेटा एक परफेक्ट मैथ साइंस की बुक और एक परफेक्ट जीके की बुक आप हमारे यहां से ले सकते हैं, और वो बुक आपको मदद करेगी बेटा उस स्तर के क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो कल को आपके नेवी एमआर एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बेटा ये समय है अपने आप को एमकेसी लर्निंग ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने का। ये समय है कि एमकेसी पब्लिकेशन से जुड़ करके बेटा उस तरह के जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है, उस तरह के कॉन्सेप्ट की जो जरूरत है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, वो 50 क्वेश्चन उनको अप्रोच करने की जरूरत है। तो एमकेसी पब्लिकेशन माध्यम है बेटा, और बहुत जल्द जब ऑनलाइन पैटर्न घोषित हो जाएगा तो एमकेसी टेस्ट प्रैप के माध्यम से हम आपको एक पैकेज बना के देंगे जिसमें ढेर सारे मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट देंगे, जिससे हम आपकी स्पीड डेवलप कर सके, क्योंकि ये पूरा एग्जाम जो है ना बेटा वो स्पीड टेस्ट का है। तो लाजमी सी बात है कि एमकेसी टेस्ट प्रैप एक वरदान की तरह आप सबके लिए, जहां बैठ करके उसी सेम एग्जामिनेशन पैटर्न को ऑनलाइन मेथोलॉजी में जाकर के प्रैक्टिस करके अपने आत्मविश्वास को बढ़िया कर सकते हैं, और टेक्निकल जो भी इश्यूज हैं उनको भी अप टू द मार्क कर सकते हैं, और ये आपको मदद करेगा बेटा आपके एग्जाम में सफलता के लिए। बिल्कुल बीइंग अ सौरभ सर एंड बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस प्लेटफॉर्म, हमारी जिम्मेदारी है बेटा आपको सही तरीके से सही चीज बताना, और इसीलिए हम गर्व से कहते हैं कि वी आर नॉट कमिंग हियर फॉर द व्यू, लाइक्स, कमेंट एंड शेयर हो। मैं शायद उसके लिए कभी आपसे कहता भी नहीं। मेरा यहां आने का एक उद्देश्य है, क्योंकि हमारे लिए ये डिमोनेटाइज चैनल है तो हमें कोई कमाई नहीं होती है, एक सोशल रिस्पेक्ट और एक सोशल वैल्यू का ख्याल रखते हुए, एंड बीइंग सौरभ सिंह यूजिंग माई सेल्फ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट्स, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे देश का जितना भी नौजवान है जो कहीं ना कहीं इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी का हिस्सा बनना चाहता है, उसको सटीक सही इंफॉर्मेशन देना और उसको मोटिवेट रखते हुए उसके लक्ष्य के करीब ले जाना। और इस मोटिवेशन की कड़ी में एमकेसी आपके साथ हर प्लेटफॉर्म से जुड़ता है, चाहे वो लर्निंग ऐप का प्लेटफॉर्म हो, चाहे पब्लिकेशन का हो, चाहे टेस्ट प्रैप है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से जुड़ करके खुद को तैयार करिए, जिस दिन एग्जाम होएगा बिल्कुल आप सफलता को सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorkalshiclasses.com।